इब्राहिम के सामने बैठ के लिखी थी हैं? और जब वो किताब के हवाले तिली किए गए तो एक सफ़े का भी फर्क नहीं था, एक नुक्ते का फर्क नहीं था। शरीफ मक्का ने पूछा, मौलाना आप जब किताब लिख रहे थे आपके पास कोई हवाले की किताब मौजूद नहीं थी, आप बस वैसे ही लिखते जा रहे थे, और जो आपने हवाले लिखे ढेर सारे हवाले, सैकड़ों हवाले किताबों में लिख दिए, न इबारत में नुक्ते का फर्क आता है, न सफ़े नंबर का फर्क आता है, क्या बात है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, जब मकाम इब्राहिम के सामने मैं किताब लिख रहा था तो कलम तो गुलाम का चल रहा था, ज़बान दो आकाओं की चल रही थी। एक तरफ से तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, और एक तरफ से तो सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते थे। ज़बान इन दो आकाओं की चल रही थी, कलम अहमद रज़ा का चल रहा। इल्म गैब के अनवार में 14 किताबें लिखी। खालिशुल एतकाद, इम्बाहुल मुस्तफ़ा बेहाल सिद्द व इख्तिफा, इजाअतुल हैब बेशैफिल गैब, इम्बाउल है अन्ना कलामहु मौसूना तिब्यालन लिकुल्लि शै, अल्लून उल मकनून फी इल्मिल बशीर मा काना व मा यकून, ज़फ़रुद्दीन तैयब बेबतशिल गैब। ऐसी 14 किताबें सिर्फ इल्म गैब के उन्वान पर लिख दी, और पूरी दुनिया वहाबियत के मुंह पर ऐसा ताला मार दिया है कि क़यामत तक आला हज़रत की इन किताबों में से एक किताब का जवाब ये नहीं लिख सके और न क़यामत तक लिख सके। नबी भर के मिट्टी में मिल गए, यहां तक के फतवा दिया। अभी ये लोग देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी एक पोस्टर है वो आया है अभी, झूठे सॉरी भर के सॉरी, रहमत आलम, कान फना सुनो, लाओ फतवा रशीदिया निकाल पाए। चलो एक आध हवाला दिखा दूं आपको। इधर देख, इधर होगी कहीं भी निकाल ले, तो घबरा मत, सब निकाल ले। लो मेरे 10 में तेरे पास है। अब इनको रहमत आलम कॉन्फ्रेंस रखने का अधिकार नहीं है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते हैं? रहमतुल लिल आलमीन। और कुरान में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने नहीं भेजा तुम्हें मगर रहमत तमाम जहां वालों के लिए। और रहमतुल लिल आलमीन किसका लक़ब है? खासुल खास लक़ब है। इन वहाबियों का अकीदा है कि रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। देखो कि 1 लाख रुपया इनाम, हवाला गलत साबित करो। ये तर्केश्वरी, झूठेश्वरी, भड़केश्वरी हैं? ये कारी पीरी लीली लाल चलाए ना, इसको पूछो तुम वहाबियों को रहमत आलम नाम सरकार से मंसूब करने का कोई इख्तियार नहीं है। तुम्हारे पेशवा ने फतवा दिया है, देखो सुनो। देखो किताब का नाम है फतावा रशीदिया, लिखने वाले हैं वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात के इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद गंगोही के फतावे का मजमुआ। शाये करने वाले हैं मकतबे रहीमिया देवबंद है मौलाना। सफ़ा नंबर 104। पढ़ो सवाल लफ्ज रहमतुल लिल आलमीन मखसूस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है
या हर शख्स को कह सकते हैं? जवाब, लफ्ज रहमतुल लिल आलमीन सिफत खासा रसूलुल्लाह की नहीं बल्कि दिगर औलिया, अंबिया, औलिया रब्बानीन भी मूजिब रहमत आलम होते हैं। और ये लोग अपने पीर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को रहमतुल लिल आलमीन कहते थे। क्या कहते थे? किसको कहते थे? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को रहमतुल लिल आलमीन कहते थे। इसका हवाला मेरे पास मौजूद है। अगर किसी में दम थमे, किसी वावड़े में या किसी वहाबी के चमचे में, कल परसों नरसों और इसके बाद वाले दिन 5 दिन तक मैं इधर हूँ, हवाला देने की जिम्मेदारी मेरी है। ये लोग हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को रहमतुल लिल आलमीन कहते भी थे और अपनी किताबों में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को रहमतुल लिल आलमीन लिखा भी है। इनको कोई हक नहीं है रहमत आलम कौन पर है। इसको बोलो रहमत आलम कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तेरा पीर? तो कल खुलासा पूछ लेना। और ये पक्का वहाबी है और बैठ के सलामी पढ़ता है ना, और कहता है खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे पास एक किताब मौजूद है, किताब का नाम है अखबारुल अखियार, लिखने वाले हैं शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और देवबंद से छपी है। कहां से छपी है? उसमें सफा नंबर 624, कितना लिख लो, सफा नंबर 624 पर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बारगाह इलाही में दुआ करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह तेरे इस बंदे अब्दुल हक मुहद्दिस का, अब्दुल हक देहलवी का कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी बारगाह में कबूलियत की उम्मीद रखता हो, लेकिन ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मेरे एक ऐसे अमल को पेश करता हूं जिसके लिए मुझे यकीन है कि जो यकीनन तेरी बारगाह में मकबूल है, और वो मेरा अमल यह है कि मैं तेरे महबूब पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूं। कहो अगर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है, शिर्क है, बिदअत है, तो इसके लिए तू क्या कहता है? और ये सुन्नियों को धोखा देता है, वलियों के किस्से बयान करता है, गोस्पक का नाम लेता है धोखा देने के लिए। उसे कहे अगर तुझे अपना सुन्नी होना साबित करना चाहता है तू बोल, वो तारीख मुझे मंजूर है, चल हमदानी साहब के सामने मुनाजरा कर ले, मैं 1 मिनट में साबित कर दूंगा ये पक्का वहाबी है। मैं उसको सिर्फ 25 सवाल लिख के दूंगा। कितने? उसका जवाब दे दे, होना उसे इख्तियार है, मुझे 1000 सवाल लिख कर दे, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये धोखेबाज, बस यही काम आला हजरत ने किया है कि तुम्हें इन भेड़ियों से बचाया। अब इंशाल्लाह कल से मैं बताऊंगा आला हजरत की जो किताबें हैं, थोड़ी बहुत कल भी मैं उसकी वजाहत करूंगा। आला हजरत ने यही तालीम दी कि हुजूर के वफादारों से मोहब्बत करो और हुजूर के दुश्मनों से ऐसे दूर हो जाओ जिसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हो, उससे भी इसी तरह निकाल कर फेंक। और आला हजरत ने साफ लिख दिया कि सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाके रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, एक चीज हमेशा याद रखो, इस दौर में तमाम फराइज से अगर कोई अहम फर्ज है अपना और अपने अहलो ईमान का, अहलो अयाल का ईमान बचाना। इस सबको ऐश की बीमारी है। क्या की बीमारी है? तुम उस रेस्टोरेंट में खाने जाओगे, सच्ची बोलो, अपने बच्चे को उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए भेजोगे? बस मेरी बात समझ गए? चिट्ठी का जवाब हो गया। इसी तरह वहाबियों के मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मत भेजो। सुले को क्या बोलते हैं मालूम है? अब इसमें क्या पढ़ता है, तो कुरान सीखने जाता है ने, अपने यहाँ भी कुरान सिखाते हैं, वहां भी कुरान सिखाते हैं। हम कहते हैं सुनो,
बच्चा होता है, कच्ची पाटी होता है ना? कोरी पाटी पे कुछ भी लिख दोगे हमेशा नक्श हो जाएगा। ये वहाबी उस्ताद तुम्हारे बच्चे को अलिफ बे पढ़ाते पढ़ाते सिखा देगा, अल्लाह को पुकारना, गोश्त या गोश्त नहीं कहना बेटा। सच्ची बात है। और सुन्नी मुसलमानों की कमजोरी ये है, बुरा लगे तो माफ करना। अभी मेरा एक वाकया सुनो हजूर, अभी का वाकया सुना दो। मेरी एक तकरीर जोगेश्वरी में थी, कहाँ थी? और मजमा इससे 40 गुना होगा। कितना? इससे बड़ा चौक था। मैं गया तो कमेटी का सदर मुझे बोलता है, हजरत स्टेज पे बाद में चलना। मैंने बोला क्यों? बोले पहले गली में चलो। मैंने बोला क्या है, कोई लकड़ी बकरी लेके? तो बोला हजरत हम तो आपके गुलाम है, एक चीज दिखाना है। ठीक है। मैं गया तो लाइन से देगे पक रही। मेरे को बोला 80 देग पकाई है। क्या पकाई है? गोश्त पाक की पकाई। मैंने बोला माशाल्लाह, और क्या है? मेरे को बोला है कि हजरत जर्रा तो चखो। लोग ये बोलते हैं कि चावल में ड्राई फ्रूट डाला है कि ड्राई फ्रूट में चावल डाला है। मैंने बोला वाह तेरे सदके जा। ने बिरयानी तो देखो हजरत, खाओगे ना उंगलियां खा जाओगे। मैंने बोला उंगलियां खा जाऊंगा तो किताबें कैसे लिखूंगा? मेरे को बोलता है कि मेरे पहले जो कमेटी थी ना वो फारूकड़ा 32 देगे बनते थे। कितने? बिरयानी तो है ना तीखी खिचड़ी जैसी होती थी। क्या होती थी? मैं समझ गया क्या सब सतासती का मामला है। मैंने बोला कितना खर्चा किया? तो बोले 6 पेटी। ठीक है चलो, मैं तकरीर शुरू हुई। मैंने कहा कि यहाँ सब बस्ती है, सब सुनिए। बोला सब सुने। इधर भापड़ा आवे ना जमात तो आती नहीं है, टांगे तोड़ डालते हैं। मैंने बोला वाह। मैंने बोला तुम लोग तुम्हारे यहाँ शादियाँ होती हैं? तो बोले हाँ। तो मैंने बोला शादियाँ होती हैं तो बच्चे भी तो पैदा होते होंगे ना? तो बोला हाँ, ही तो होवे ना। तो मैंने बोला बच्चों को दीनी तालीम सिखाने के लिए कोई मदरसा है? तो मैंने बोला बच्चे कहाँ जाते हैं? बोले 8 नंबर में ना जमात वाले का मदरसा में पढ़ के आते हैं। मैंने बोला शर्म नहीं आती बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हो? एक चीज हमेशा याद रखो सुन्नी मुसलमानों, बुरा लगे तो माफ करना। हमारे सुन्नियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारा जितना बुनियादी काम का पैसा था उसकी हम न्याजे पका पका के खा गए। मैंने उनको पूछा कि आप अगर दाल चावल बनाओ तो बोले 2.5 पेटी में हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि देखो न्याज बंद मत करो। इस साल कितने आदमी के न्याज बनाए? तो बोले 10,000 आदमी के। तो मैंने बोला इस साल 10,000 आदमी के न्याज बनाइए, आइंदा साल 12,000 आदमी के न्याज बनाओ। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम जर्दा बनाओ कि चावल में ड्राई फ्रूट डालना है कि ड्राई फ्रूट में चावल डालना है। जिसको गोश्त की अकीदत है, जिसको गोश्त का तबुरुक खाना है, उसे जर्दा बिरयानी किया कि दाल चावल किया। मैंने बोला दाल चावल बनाओ और दाल में दूधी शरीफ डालो, सरकार को बहुत पसंद है। मैंने बोला 10,000 आदमी नहीं 12,000 आदमी के न्याज बनाओ। और न्याज में क्या होता है मालूम है? 2 दिन तक चर्चा रहता है। न्याज कमेटी का प्रेसिडेंट है, 2 दिन तक यूं चलेगा। क्यों? न्याज कैसे बनते हैं? 2 दिन तक चर्चा रहेगा, फिर आदमी भूल जाएगा। मैंने बोला इसके बजाय तुम ऐसा करो, आइंदा साल से तुम दाल चावल बनाना 2.5 पेटी में बन जाएगा, 3.5 पेटी बजे उसका मदरसा बनाओ और गोसिया मदरसा नाम रख दो, ताकि वहां भी 12 महीने तक गोस्पा का नाम देकर चलता रहेगा। तो इस बोले के हम लोगों से कहते हैं अगर तुम न्याज में ज्यादा पैसा खर्च करते हो, न्याज बंद मत करो, कम खर्च में
न्याज बना दो और पैसा बचे गौसे पाक के नाम का तुम मदरसा बना दो और अपने बच्चों को दीनी तालीम कुरान शरीफ कायदा सिखाने के लिए उस मदरसे में भेजो। तुम वहाबियों के यहाँ बच्चे को भेजते हो, तुम पूरा रिस्क ले रहे हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने बच्चों के ईमान को खतरे में डाल रहे हो। मैंने तुम्हें सवाल किया, आपको मालूम है कि फला रेस्टोरेंट में खाने से एड हो जाएगा, क्या वहां तुम अपने बच्चे को खाने के लिए भेजोगे? बोलो भेजोगे? सुन्नी मुसलमानों, अब तो बेदार हो जाओ। बस सुन्नी अपनी वही पुराने रविश पे कोई न्याज बनाना, खा पी के सो जाने। सुन्नी न्याज बना लेता है, क्या समझते मालूम है? मैंने सुन्नी का सब काम आजाम कर दे दिया। नहीं, न्याज चालू रखो। 200 आदमी की न्याज बनाते हो तो 300 आदमी की बनाओ, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि चावल में ड्राई फ्रूट डाला है कि ड्राई फ्रूट में चावल डाला, ऐसा जगह बने। दाल चावल सादा बना लो और बचत करो, और जो पैसा बचे उससे तुम हमारी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दीनी मदरसा बनाओ, उसमें पैसा दो। लेकिन सुन्नी का दिल नहीं चलेगा। मदरसे के चंदा लेके तो हाँ बादशाह बहुत अच्छा, लिखो 25 रुपया लिख लो अपना। अरे भाई 25 रुपया बस अपनी कैपेसिटी नहीं है। और डिश का कनेक्शन लेना होगा ना तो 500 रुपया भरेगा। सुन्नी मुसलमानों, मसलक के आला हजरत इस सही माना में खिदमत करो। सिर्फ मसलक के आला हजरत के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मसलक के आला हजरत के नारों की बुनियादों को मुस्तहकम करो, मजबूत करो, अपने और अपने अहलो अयाल के ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। और हमेशा ये दुआ करो, ए अल्लाह हमारी नस्ल में किसी गुस्ताख के रसूल को पैदा मत कर। और ए अल्लाह अगर हमारी नस्ल में कोई गुस्ताख के रसूल पैदा होने वाला है, ए अल्लाह हमें औलाद मत दे। और अगर अल्लाह औलाद दी है और उन औलाद में से अगर कोई गुस्ताख रसूल होने वाला है, ये अल्लाह वो गुस्ताख रसूल बने उससे पहले उसको मौत दे दे। क्योंकि हमारी औलाद गुस्ताख रसूल बन के जिंदा रहे उससे बेहतर है आशिक रसूल बन के मर जाए। सुनिए मुसलमानों, अगर कुछ वक्त रहा तो थोड़ा बहुत आला हज़रत के ताल्लुक से भी बताऊंगा। और कल से इनकी जो चिप्स है, सीढ़ियाँ हैं, कल हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे और आपको सबूत मिलेगा। ये स्क्रीन का सबूत पे आप भरोसा मत करना, खुद आप इंटरनेट से लोड करके देख लेना। और अब पोजीशन ये हो गई है, मामला उल्टा हो गया है। कुछ सुन्नी मौलवी भी सुलेकुली हो गए, वो ठंडे हो गए। होना ये चाहिए कि सुन्नी आलिमों को गर्म होने की जरूरत है, इसके बजाय सुन्नी आलिम ठंडा होता जाता है, वह भी गर्म होता जाता है। सुलेकुलियत और मस्जिदों में आने देते हैं और क्या बोलते हैं मालूम है? अपने को अखलाक का सबूत देना चाहिए। क्या है? अखलाक का सबूत क्या है? वो हमारी किताब मौजूद है इधर। एक किताब हमारी आई है जलाल मुस्तफा, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखो। उन्हें मजदूर किस्म के आदमी थे, मदीना शरीफ में खेतों पे काम में लगा दिया। थोड़े दिनों के बाद आके कहते हैं, या रसूलल्लाह, हम तो जंगल के बाशिंदे हैं और भेड़ बकरियां चराना भरवार का काम हमारा। या रसूलल्लाह, हमसे खेती बाड़ी का काम नहीं हो सकता। तो सरकार ने फरमाया, कोई बात नहीं, जाओ कुबा नाम का मकाम है, वहां पर मेरे ऊंट हैं, जहां मेरा गुलाम है बशीर करके, वो चरवाता है, तुम वहां चले जाओ और मेरा नाम देना, वहां मेरे ऊंटों की रखवाली करो, उन्हें चलाया करो। वो कबीले बनी अकल के 8 आदमी मदीना से, देखो जो भी कह रहा हूं हजरत अरबी मतन के साथ है। प्रसिद्ध है
और क्या करा मालूम है, सरकार के 15 ऊँट लेकर भाग गए और मुर्तद हो गए। उसमें से एक ऊँट को जुमा किया, खा गए, बाकी के 14 ऊँटों को लेकर भाग गए। सरकार के जो गुलाम थे वो उनके ताक़ुब में गए, तो उन्होंने उनका मुकाबला किया और सरकार के गुलाम को बड़ी दर्दनाक अजियतें पहुंचाकर शहीद कर दिया। जब यह खबर मदीना तैयबा पहुंची तो सरकार ने अपना एक वफ्द भेजा कि जाओ उनको पकड़कर गिरफ्तार करके ले आओ। ये पकड़कर बारगाह रिसालत में हाजिर किए गए। सरकार ने क्या सजा दी सुनो, रहमतुल आलमीन ने क्या सजा दी वो सुनो। सरकार ने फरमाया लोहे की सलाखें, सलिए, सीधी सलिए बोला, लोखंड के सलिए, लोहे की सलाखें गर्म की और वो सलाखें उनकी आंखों में डाल के आंखें फोड़ डाले। फिर उनके हाथ और पांव को काटा और सब धूप में डाल दिया। वो धूप में तड़पते थे और अल अतश पानी पानी पुकारते थे। सरकार ने फरमाया उन्हें एक कतरा पानी का मत देना, और वो इसी हाल में तड़प तड़प कर मर गए। ये भी सरकार के अखलाक है, दीन के दुश्मन के साथ। एक बुखारी शरीफ की एक हदीस हमने और नकल की है। एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल उज्जा बिन खतल। क्या नाम था? अब्दुल उज्जा बिन खतल। वो सरकार की बारगाह में आया, ईमान लाया और उसने अपना नाम बदला और उसने अपना नाम अब्दुल्ला बिन खतल रखा। वो इब्ने खतल के नाम से फेमस था। सरकार ने उसको बैतुल माल की ज़कात वसूली के काम पर लगा दिया। थोड़े दिन उसने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन फिर वो काफिरों के कांटेक्ट में आया और उनके बहकावे में आकर मुर्तद हो गया और भाग गया। वो शख्स सरकार की बारगाह में गुस्ताखियां क्या करता था और उसकी 2 लोंडियां थी। वो शायरी लिखता था, सरकार की तौहीन में शायरी लिखता था और अपनी लोंडियों को देखकर उसे कहता था उसे खुश की लहानी से गाओ। वो 2 लोंडियां सरकार की तौहीन पर मुश्तमिल अशार को गाती थी। ये सुनता था और खुश होता था। सहाबाए किराम के कानों तक इब्ने खतल की हरकतें पहुंचती थी। बहुत जलाल में थे कि अगर वो हाथ आ जाए तो उसका टेटवा दबा दे। लेकिन इब्ने खतल बहुत ही होशियार और चालाक था, छुपाता रहता था, किसी के हाथ नहीं आता था। इत्तेफाक से सन हिजरी 8 में जब फतेह मक्का हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन जब अपनी क़यामगाह पर आए और अपने सर से जो लोहे का खोद उतारा और अपने क़यामगाह पर आराम फरमाने की तैयारी करते थे, एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका गुस्ताख इब्ने खतल खाने काबा के पर्दों से लिपटा हुआ है और गिर गिरा कर दुआएं मांग रहा है। कहां लिपटा हुआ था? सरकार ने फरमाया उसे कत्ल कर दो। हजरत अबू बरजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के सहाबी गए तो क्या देखते हैं, इब्ने खतल खाने काबा के पर्दों से लिपटा हुआ है, गिर गिरा के दुआ मांग रहा है। मकाम इब्राहिम के पास कितनी मुकद्दस जगह है, जहां किसी जानवर को मारना तो दरकिनार, जानवर को इजा देना भी मना है। हजरत अबू बरजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर चाहते तो उसे घसीट कर मुताफ के बाहर ले जा सकते थे, मस्जिद के बाहर ले जा सकते थे और वहीं कत्ल कर सकते थे। लेकिन हजरत अबू बरजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि इसको घसीट कर बाहर ले जाऊंगा तो इतनी देर में वो 8-10 सांसें ले लेगा, और गुस्ताखे रसूल को एक सांस लेने का भी कोई इख्तियार नहीं है। खाने काबा से लिपटा हुआ था और वही तलवार मार के उसे कत्ल कर दिया। ये सरकार के अखलाक थे। एक किताब है बदअकीदा मुनाफिकों बाटे मस्जिद प्रवेश निषेध। इसमें भी हमने हदीस के हवालों से साबित किया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन जुमा की नमाज में 36 आदमियों को नाम ले लेकर खड़ा किया, या फला मिन फला कुम फखरुज मिन मस्जिदिना अंता मुनाफिकुन, तो हमारी मस्जिद है। ये तो हदीस आपने 12 सुनी होगी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो हमसे सुनो। सरकार ने इन मुनाफिकों को निकाला। उसके बाद सहाबाए किराम का ये मामूल हो गया कि अगर कोई मुनाफिक मस्जिद नबी में आकर नमाज पढ़ता होता था और कोई सहाबी देख जाता था तो हालत नमाज में उसकी दाढ़ी पकड़कर
घसीट कर लाते मार मार के मस्जिद के बाहर फेंक देते। ये हमने हदीस के आज का कटबुल्ला सुले कुली मुल्ला और सुले कुली आदमी जो कट्टर सुनी इन मुनाफिकों को मस्जिद में आने से रोकते तो क्या बोलते मालूम है? अबे तू रोकने वाले क्या होता है? ये आके तो अल्लाह का नाम लेता है ना, आके तो नमाज तो पढ़ेगा, अपने को रोकने का क्या अधिकार है? और कुछ सुले कुली मुल्ले कहते हैं कि ये क्यों रोकते हो? आने दो, मेरी तकरीर सुनेगा तो सुधरेगा। अरे तू सुले कुली बन के बिगड़ गया है, तेरी तकरीर सुनकर क्या खाम सुधरेगा? लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, कल आप क्लिप सुनना। एक बात बताओ, कोई आदमी तुम्हारे बाप को गाली देगा, उसको तुम अपने घर खाने में दावत दोगे? सच्ची बोलो। कोई आदमी ने तुम्हारे वालिद को बेकसूर पांव में होकी मार के फ्रैक्चर कर दिया, उसके घर शादी होगी, तुम उसके यहाँ खाने जाओगे? बोलो बोलो। और अगर उसके साथ बैठकर खाओगे, तुम्हारा समाज क्या कहेगा? कैसा नालायक बेटा है कि बाप को होके मारने वाले के साथ बैठकर खाना खाता है। तो सुन्नी मुसलमानों, जरा सोचो कि जिस जाते गिरामी पर हमारे माँ बाप कुर्बान, उस जाते पाक की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ हम बैठे खाएं पिए, उसके पीछे नमाज पढ़ें, ये मोहब्बत का कोई तकाजा नहीं। मोहब्बत का सिर्फ तकाजा ये नहीं कि नबी की मोहब्बत का इजहार करो। जहां नबी की मोहब्बत का इजहार करते हो, वहां नबी के दुश्मनों के साथ नफरत का भी इजहार करो, तो तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। यही मसलक आला हजरत है, और मसलक आला हजरत ही आज के दौर में ईमान की पहचान है। आला हजरत ने हम पे वो एहसान किए हैं, हमारा हर महाज पर रहनुमाई फरमाई है। हम आला हजरत का एहसान कभी नहीं चुका सकते। आज के दौर में आला हजरत की इल्म के वारिस सरकार ताजुल शरिया, सुनो आला हजरत का हम पे क्या एहसान है। अगर हम हमारे जिस्म की चमड़ी की जूतियां बनाकर ताजुल शरिया के पांव में पहनाएंगे, तो भी आला हजरत के एहसान का हम बदला नहीं चुका सकते। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो मसलक आला हजरत के किले में दाखिल हो जाओ। और मसलक आला हजरत का किला वो मजबूत किला है, वो ईमान का किला है कि इस किले में आने के बाद चाहे वहाबी हो, चाहे अहले हदीस हो, कोई भी हो, तुम्हारे ईमान पर डाका नहीं डाल सकेगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जिंदगी की आखिरी सांस तक सबसे के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रखे, और इसी मसलक के बरहक पर कायम रहते हुए मदीना तैयबा में अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए, और मदीना तैयबा की मुकद्दस सरजमीन में दफन होने की सादत नसीब अता फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं, तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर सफाहत नगर की है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके अज़मत पे सदक़े वक़ार हरम, जिनके ज़ुल्फ़ों पे क़ुर्बान बहार हरम, नौशे बज़्म पर बरदिगार हरम, शहरे यारे इल्म ताजदार हरम, नौबहार शफाअत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम, सरवरे अंबिया जिनके नाला रसूल,
कितने पाकीज़ा है उनकी कदमों की धूल। मरहबा मरहबा है ये आले रसूल, कितने महके